नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका मार्गदर्शक ललित भान सर। आज आपके सामने कक्षा 10वीं का पाठ 1 जिसका शीर्षक है बहादुर। ये एक कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। अ, इसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो आइए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बहुत ही आसान भाषा के अंदर इसको समझाया गया है। जितने भी प्रश्न उत्तर हैं आप इन्हें सुनिए, समझिए और उसे रजिस्टर में साफ साफ लेख में उतार लीजिए। चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। यानी कि आपने जैसी इस कहानी को पढ़ा तो आपके जहन में, दिल में, दिमाग में कैसी पिक्चर उभर कर आई, कैसा दिखता था बहादुर, कैसा लगता था बहादुर। तो हम इसका उत्तर देखेंगे कि उम्र 12-13 वर्ष की थी, जैसा पाठ में बताया गया था। उसका रंग गोरा था, मुंह चपटा था, शरीर ठिगना और चकैट था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बांकी सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूते पहना था। तो ये कुछ पाठ के अंदर बताया गया था इसके बारे में। तो हमने इमेजिन किया कुछ इस तरह से रहा होगा, है ना। नेपाली बच्चा, थोड़ा सा 13 साल का नाटा, तो इस तरह से। अच्छा, प्रश्न 2 ये है, कहानी अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। आजकल तो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से ऊपर लोग चाहते ही हैं कि उनके देख रेख के लिए, उनके ज़रूरी कामों के लिए एक नौकर तो हो ही, और थोड़ा सा जो है स्टेटस सिंबल भी है कि यार अच्छा हमारे यहाँ तो नौकर है, इस तरह से हमारे सारे काम होते हैं। तो दूसरों को दिखाने के लिए भी एक चीज़ हो चुकी थी। तो शायद मेरे ख्याल से इस कहानी के बल पर हम कह सकते हैं कि अमरकांत को लगता था कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से लेकर शाम तक खटती रही थी। यानी अंदर से कचोटती रहती थी, मन ऐसा कचोटता रहता था उसका कि सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे। इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। देखिए, वही आ गई ना बात कि दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ देखा कि वहाँ नौकर है, तो खुद को भी लगने लगा कि नहीं यार, जब दूसरों के आगे, दूसरों के पास है नौकर, तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो एक ये चाह भी थी नौकर रखने की। तीसरा, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। ये वाक्य किसने कहा था। जाहिर सी बात है, अगर आपने कहानी पढ़ी है तो ये वाक्य बहादुर ने ही कहा था। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे, देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। तो ये बात किसने कही थी। तो जाहिर सी बात है, पाठ पढ़ा है आपने, तो ये बात किशोर ने कही थी, जो कि निर्मला का बेटा था। ठीक है ना। तो आइए प्रश्न नंबर 5 पे जाते हैं। महीने खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला ने किससे कही थी। यह बात निर्मला ने अपनी पड़ोसन से कही थी। पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़िए तो काफ़ी कुछ आपको उत्तर उसमें वहाँ से भी मिल जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 6, बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था। तो ये एक मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बताइए इस कथन का क्या अर्थ है। तो विद्यार्थियों, इस कथन का अर्थ है कि वह घर, जितने भी घर के काम थे उसके लिए सारा दिन इधर से उधर दौड़ता रहता था। तो इसलिए कहते हैं ना कि फिरकी की तरह नाचते रहना, यानी कि सारा दिन काम करते रहना। प्रश्न नंबर 7, निर्मला के पति के लिए नौकर रखना किन कारणों से आवश्यक था। ये बात हमने पहले भी अभी जस्ट ऊपर पढ़ी थी, दूसरे में भी सेम। उसको अगर दूसरी भाषा में करें तो निर्मला और निर्मला का परिवार मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता था। मध्यम वर्गीय जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं। और मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर रखना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि निर्मला और उसके परिवार में सभी भाई रिश्तेदार अच्छी अच्छी नौकरियों पर थे और सब ने नौकर रखे हुए थे। अब वह जब अपनी बहन की शादी में गया तो उसने देखा कि उसकी दोनों भाभियां रानी की तरह चारपाई तोड़ती थी, जबकि निर्मला सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती थी। कुछ इस तरह से। इस कारण निर्मला के पति को बहुत जलन हुई। नौकरी से जब भी घर आता तो उसकी पत्नी निर्मला उसे नौकर नौकर कहकर बोलती कि मुझे भी एक नौकर चाहिए। इसीलिए निर्मला के पति ने, या पति के लिए नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। प्रश्न नंबर 8 आइए देखते हैं। जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वह क्या करता था।
जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वह पहले अपनी चीजें अपनी जेब से निकाल कर उनके साथ खेलता था, जैसा कि पाठ में दिखाया या बताया भी गया है। धीरे धीरे कोई गीत गुनगुनाने लगता, पहाड़ी गीतों को गाता था, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य के वह गीत समझ नहीं आते थे, क्योंकि पहाड़ी आदमी था वो, है ना। तो अपनी भाषा के अंदर गाता था निर्मला, और निर्मला के पति किसी को भी समझ नहीं आते थे, लेकिन उसके गीत में बड़ी उदासी होती थी, बहुत उदास, गीत गाकर अपनी उदासी को दूर करता रहता था। आइए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए, अर्थात बहादुर किस प्रकार का लड़का था समझाइए। देखते हैं बहादुर किस तरह से था। पाठ के आधार पर भी हम जो है बहादुर का चरित्र चित्रण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके उत्तर से समझते हैं कि किस प्रकार का लड़का था बहादुर। बहादुर कहानी का मुख्य पात्र है, यानी कि पूरे कहानी के अंदर बहादुर जो है वो चलता फिरता, यानी कि दिखता रहता है कि बार बार उसकी बात आती है। तो बहुत ही भोला था। घर से मार खाकर वह निर्मला के घर चला जाता है, क्योंकि घर से तो भाग चुका था, तो निर्मला के घर आ गया। बहादुर की माँ बहुत गुस्सैल थी, उसे मारती थी, डांटती थी, और बहादुर इतना संवेदनशील था, सेंसिटिव था, कि जब किशोर ने उसकी पिटाई की तो उसने उसका काम करने से ही मना कर दिया। जब बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया जाता है तो वह उस आरोप को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अरे, मेरे ऊपर चोरी का आरोप, मैं कितना भला हूँ, ईमानदार हूँ, सारा दिन काम करता रहता हूँ, मैं ये नहीं सह सकता। तो जब ये आरोप लगता है चोरी का तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। वह निर्मला का बहुत ध्यान भी रखता है। बहादुर इस कहानी में बहुत ईमानदार दिखाया गया है। उसने पूरे घर में पूरी ईमानदारी के साथ काम किया था। एक बार जब निर्मला के पति के रिश्तेदार की पत्नी ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया तो इसे सहन नहीं कर पाया और उसने सबसे मार भी खाई। वह ईमानदार था कि जब निर्मला के घर से गया तो अपना कुछ भी सामान लेकर नहीं गया, इतना ईमानदार था। कपड़े, जूते, तनख्वाह, उसके खेलने तक की चीजें वहीं की वहीं रह गई। बहादुर वाकई एक रियली मेहनती और हंसमुख लड़का है। सारा दिन काम करता रहता है, पूरे घर की सफाई करता है, कमरों में पोछा लगाता है, अंगीठी जलाता है, बर्तन साफ करता है। इसका मतलब यही है कि वह फिरकी की तरह पूरे घर में पूरा दिन नाचता रहता है। वह बहुत फुर्तीला है। इस कहानी में बहादुर एक कर्तव्यनिष्ठ बालक भी है, यानी कि जो अपने कर्तव्यों को समझता है। चाहे वह अपनी माँ से संबंध तोड़कर निर्मला के घर आ गया हो, लेकिन फिर भी वह अपनी तनख्वाह अपनी माँ के पास भेजना चाहता था। देखा कितना कर्तव्यनिष्ठ था। इससे पता चलता है कि उसने अपना कर्तव्य भी निभाया। आइए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। बहादुर की माँ उससे क्या चाहती थी? बहादुर की माँ उससे क्या चाहती थी? अरे भाई, जो सबकी माँ हर बच्चे से चाहती है कि भाई शोर ना कर, शांति बनाए रख, जो बोलूं उसे कर, पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगा, है ना। कुछ ऐसा ही कहा होगा। देखते हैं उत्तर। बहादुर की माँ उससे चाहती थी कि वह इधर उधर ना घूमे। आ गई ना वही बात, इधर उधर ना घूमे, घर के कामकाज में उसका हाथ बटाए, जो कि हर माँ कहती है अपने बच्चे से, है ना। चलिए आइए प्रश्न नंबर 11। निर्मला ने बहादुर को क्या उपदेश दिए? दोबारा पढ़ लीजिए इसको कि निर्मला ने बहादुर को क्या उपदेश दिए। तो उत्तर रहेगा कि निर्मला ने बहादुर को उपदेश दिए कि वह ना किसी के घर जाए और ना किसी का कोई काम करे, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में गंदे लोग रहते हैं। इस तरह की हिदायत दी थी। प्रश्न नंबर 12। बहादुर के कारण लेखक के घर का वातावरण कैसा हो गया? अरे भाई, किसी के घर में अगर कोई काम करने वाला आ जाए तो ऑब्वियस है उधर तो खुशी का माहौल बनेगा ही बनेगा। तो कुछ इस तरह से ही बहादुर के कारण लेखक के घर का वातावरण आनंदमय हो गया, मानो जैसे घर में दिवाली बन रही हो। तो आइए प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। बहादुर जब लेखक के घर आया तो उसने क्या पहन रखा था? बहादुर जब भाग के निर्मला के घर आया था ना, तो क्या पहना हुआ था? जब बहादुर लेखक के घर आया तो उसने सफेद नेकर, आधी बांकी सफेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने था। प्रश्न नंबर 14। लेखक दिल बहादुर से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? था तो वो दिल बहादुर, लेकिन दिल हट गया, सिर्फ बहादुर रह गया। तो ये शब्द उड़ाया किसने? निर्मला ने बड़े ही प्यार से दिल बहादुर से दिल शब्द हटा दिया और दिल बहादुर से सिर्फ बहादुर कर दिया।
जो निर्मला ही थी जिसने नाम बदला। 15, निर्मला आंगन में खड़े होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए क्या कहती थी? निर्मला पड़ोसियों को आंगन में खड़े होकर कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूं जो नौकर चाकर को तलती भुनती रहती है। यानी कि कुछ ऐसे लहजे में, ताकि पड़ोसी भी जो है ना ये समझे कि हाँ भाई निर्मला अपने नौकर पे कितना प्यार करती है, और वो उन पड़ोसियों को ताना भी मार रही थी एक तरफ, है ना। तो प्रश्न नंबर 16, किशोर ने बहादुर को क्या काम सौंपा? किशोर जो कि निर्मला का लड़का था, क्या सौंपा? किशोर ने बहादुर को रोज सवेरे उसके जूते पॉलिश करने के लिए बोल रखा था, बेचारा बहादुर। और उसकी साइकिल साफ करने के लिए बोला हुआ था, बेचारा बहादुर। और रोज उसके कपड़ों पर इस्त्री करने के लिए बोला हुआ था। हे भगवान, बहादुर की तो वाट लगा रखी थी, है ना। चलो आ जाओ प्रश्न नंबर 17 पे। 3 घटनाओं के बारे में बताइए जो बहादुर की पिटाई का कारण बनती है। अच्छा, पाठ में बताया गया ना कि बहादुर की पिटाई हुई थी, तो बताइए क्या कारण रहा होगा। तो आइए उत्तर देखते हैं। बहादुर की सबसे पहले किशोर पिटाई करता है, जो कि निर्मला का बेटा है। फिर निर्मला उसे इसलिए मारती है कि वह अपनी रोटी नहीं बनाता। और तीसरी बार निर्मला का पति उसकी पिटाई कर देता है क्योंकि उस पर लेखक की रिश्तेदार पत्नी ने चोरी का, हाँ, आरोप लगा दिया था। 3 बार पिटाई खा ली थी उसने, बेचारा बहादुर। प्रश्न नंबर 18, बहादुर के चले जाने पर सबसे अधिक किन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है? चलो भाई, अब तो बहादुर चला गया अपने घर, बहुत पीट लिया, बहुत काम करवा लिया, अब बाबूजी हो तो घर से भागेगा ही भागेगा। तो क्या एहसास हुआ घर वालों को और क्यों? चलिए आइए उत्तर देखते हैं। बहादुर के चले जाने पर अपनी गलतियों का सबसे अधिक एहसास किशोर और निर्मला को होता है। वो बहुत दुखी दिखाई देते हैं। किशोर ये कहता है कि यदि वह बहादुर को नहीं मारता तो बहादुर कभी नहीं भागता। चलो, उसको पछतावा तो हुआ। प्रश्न नंबर 19, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो? लेखक को क्यों लगता है एक बहुत बड़ी भारी जो ना एक दायित्व का मतलब है कि जिम्मेदारी आ गई हो? लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब जरूरी है। लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी जिम्मेदारी के रूप में महसूस हो रहा था। इसी कारण लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। प्रश्न नंबर 20, तो ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया है ना। तो तुम भी कुछ सोच सकते होंगे कि हाँ भाई क्यों उड़ाया होगा, तो ये तुम भी अपने आप दिमाग लगा सकते हो। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, ये हमने पढ़ा ना। 3 बार तो उसकी पिटाई कर दी थी, तो बेचारा भागेगा नहीं तो क्या उनके गले में माला पहनाएगा, है ना। तो ऑब्वियस है। तो इसका उत्तर भी तुम लिख सकते हो बहुत आराम से। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया, वही वाली बात आ गई। तो ये आप पढ़ लीजिए। इस तरह से हमारे कुल टोटल 22 प्रश्न है, लेकिन 2-3 प्रश्न जो है ना वो दोबारा रिपीट हुए। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और फिर इन प्रश्न उत्तरों को कर लें। आपके बोर्ड की परीक्षाओं में ये प्रश्न और उत्तर जो है बहुत काम आने वाले हैं। ऐसे ही हमारी बाकी की वीडियो को भी ऐसे ही देखते रहें और इसी तरह से मनोरंजक और बिल्कुल आसान भाषा के अंदर सभी पाठ के प्रश्न उत्तर समझते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।